हेलो दोस्तों। तो देखिए, आप सभी का स्वागत है विट्स एकेडमी में। शायद आप पहली बार इस एकेडमी का नाम सुन रहे हो, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आज हम बात करेंगे टीथ की यहाँ पर, ठीक है। टीथ टीथ के बारे में थोड़ा सा पे ओडोंटोलॉजी लिखा है। ओडोंटोलॉजी होता क्या है? जो टीथ की स्टडी करते हैं हम, ठीक है, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं टीथ की, उससे हम बोलते हैं क्या? ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा टर्म हमने लिखा था थिकोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट होता क्या है, ये हमें समझाना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो जॉ बोन होती है हमारी, जो जो हमारी जॉ बोन होती है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके, जैसे हम थोड़ा एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट जॉ बोन, सॉकेट जॉ बोन। जैसे आप लोगों ने अगर वो पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पे बॉल एंड सॉकेट पढ़ा होगा, है ना। तो बॉल एंड सॉकेट पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक सॉकेट होता है, एक बॉल होता है ना। तो इस तरीके से मतलब उसमें फिट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, जॉ बोन होती है जिसमें हमारा टीथ जो होता है वो फिट हो जाता है आकर के। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थिकोडॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे मैमल्स, जैसे कि ह्यूमन हो गया, और भी बहुत सारे मैमल्स हैं। ठीक है, तो उसमें टीथ कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैमल्स में जनरली जो है दो टाइप के हमारे टीथ पाए जाते हैं। एक टेम्परेरी टीथ होता है और दूसरा हमारा परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, जो हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं इनको हम मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मतलब टेम्परेरी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कुछ मतलब एज तक, जैसे अगर आप मेंस में ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चा जैसे मान लो 7-8 साल का होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बोला जाता है कि लोग गांव में या शहर मतलब कहीं भी लोग जनरली होते ही हैं कि मतलब दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो दूध के दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दांत निकलते हैं जो कि वो परमानेंट होते हैं। तो इनको वही जो दांत होते हैं हमारे, वही जो टीथ होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी यानी कि मिल्क टीथ बोलते हैं। ओके, अब इसको देखिए बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोला जाता है, इसको बायोलॉजिकल टर्म में डेसिडोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेसिडोस। अब देखिए आपको, जैसे आप जब लिखना होगा या फिर पेपर वगैरह देना होगा, तो आपको ये टर्म आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइए डेसिडोस लिखा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसी टेम्परेरी टीथ की बात कर रहा है, यानी कि मिल्क टीथ की बात कर रहा है। ओके, और इनका जो नंबर होता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ओके, अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, जैसे बेबी फार्मूला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 6-7-8 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दूध के दांत पाए जाते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है, 2102 होता है। यहाँ पे हमारे ये इंसीजर होता है, ये हमारा कैनाइन होता है, ये हमारा प्री मोलर होता है, और ये हमारा मोलर होता है। इसका मतलब प्री मोलर यहाँ पे 0 दिया गया है। इसका मतलब जो टेम्परेरी टूथ होता है, जो 6-7-8 साल का बच्चा जो हमारा होता है, उसमें प्री मोलर नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। ओके, और बाकी हमारा इंसीजर हमारा तो होता है, और कैनाइन भी होता है, और मोलर भी इसमें हमारा पाया जाता है। बाकी आगे जो हमारा, अभी इसी चीज को हम आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे काफी ज्यादा डिटेल में कि मतलब ये 2102 क्यों लिखा गया है। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं परमानेंट टीथ की बात कर लेते हैं। परमानेंट का मतलब ये जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक ये टीथ बने रहेंगे, मतलब उससे पहले भी गिर जाते हैं लोग, बुढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जब जब मरेंगे तभी ये दांत जाएंगे, उससे पहले भी गिर जाते हैं लोग, जो है होते हैं ना बुढ़े, ऐसे पॉपुलर टाइप में हो जाते हैं ना, तो मतलब कहने का समझ जाइए। ठीक है, तो ये परमानेंट टीथ होते हैं जो कि एडल्ट टीथ कहलाते हैं। ओके, इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 12 होता है। अब देखिए ये मैमल में टेम्परेरी और परमानेंट दोनों को मिला करके बायोलॉजिकल एक टर्म आता है, डाइफियोडंट आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइफियोडंट बोलते हैं, यानी कि टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ को मैमल्स में क्या बोला जाता है? डाइफियोडंट बोला जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको जानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें अगर टाइप्स ऑफ टीथ, तो इसमें कोई दिक्कत है? वो तो मैं पहले बोल ही चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि हमारे कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है वो इंसीजर होता है, कुछ इस टाइप से बना होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे बना रखा है। कैनाइन कुछ इस तरीके का होता है, जो कि यहाँ पे हमने बना रखा है। प्री मोलर ऐसा होता है, ठीक है, और हमारा मोलर इस टाइप का होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात आती है, ये हमारा इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर और मोलर आ गया। अब इनके फंक्शन की बात आती है कि इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक, इन सब के फंक्शंस हमें जानने पड़ेंगे। तो देखिए इंसीजर जो होता है, इंसीजर का फंक्शन होता है कुतरना होता है। जैसे चूहा होता है, चूहा देखा है ना,
तो वो क्या करता है, कुतरता है ना चीजों को। उसी तरीके से ये इसका भी काम होता है, मतलब कुतरना, एक तरीके से काटना होता है चीजों को, ठीक। अब बात करते हैं कैनाइन की। तो कैनाइन का क्या काम होता है? कैनाइन का काम होता है जो भी चीजें मतलब चीरने फाड़ने वाली होती हैं, जैसे मांस हो गया, ठीक है, मीट हो गया, तो उसको चीरना है या फाड़ना है, काटना है, तो उसके लिए कौन काम आता है? ये कैनाइन काम आता है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया कैनाइन का। अब हम जैसे कि आप लोगों ने शेर, कुत्ता, बिल्ली सब देखा होगा, तो इनके ऐसे मतलब बड़े जो दांत निकले हुए होते हैं ना, तो वही हमारे क्या होते हैं, कैनाइन होते हैं, जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ये प्री मोलर और मोलर की बात कर लेते हैं, इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्री मोलर और जो मोलर होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसको एक तरीके से ग्राइंड करने का काम करते हैं। ग्राइंड करने का मतलब ये एक तरीके से मतलब उसको पीसने का काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये प्री मोलर और मोलर का काम होता है खाने को एक तरीके से ग्राइंड यानी कि पीसना होता है, ओके। अब यहाँ पे हम बात, अब हम ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी? टीथ के फार्मूले की। ये हमारा होता है फार्मूला, किसका? टीथ का फार्मूला होता है। टीथ का मतलब टीथ नहीं, मैन के टीथ का फार्मूला होता है, ओके। तो ये हमारा होता है 21-23 यानी कि 2123/2123 होता है, ओके। अब ये आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब ये एक्चुअली है क्या, मतलब ये 2123 लिख दिया, लेकिन ये आखिर हम समझेंगे कैसे कि मतलब ये फार्मूला किस तरीके से लिखा गया, आखिर क्यों लिखा गया है। तो ये सारी ये क्वेश्चन एराइज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा है, ये 2 का मतलब यहाँ पे इंसीजर है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये इंसीजर के लिए है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये हमारा मोलर का है। लेकिन ये जो हमारा ये ऊपर हाफ देखो किस लिए दिया गया? हाफ का मतलब क्या है कि ये हाफ जो आपका जॉ है ना, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द अपर जॉ, हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ। तो यहाँ पे जो हाफ जॉ है हमारा यहाँ पे, यानी कि ये दो जो है हमारे, ये किसके होते हैं? ये इंसीजर होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, एक इधर हमारे पास 2 इंसीजर होते हैं और ये हमारे क्या होता है, ये कैनाइन होता है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2 प्री मोलर होते हैं और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास 3 क्या होते हैं? मोलर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 3 मोलर होते हैं, ओके। तो ये एक हाफ जॉ के लिए हो गया। जैसे आप कोई भी हाफ जॉ ले सकते हैं, अपर ले सकते हैं, लोअर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने हाफ जॉ ऊपर का ले लिया, ठीक। तो आप हाफ जॉ आपने इधर का लिया, तो इसमें कितना टोटल आ रहा है? 3 to 5 हो गया, यानी कि 8 आ रहा है, यानी कि इस साइड में हमारे पास 8 है। तो अगर पूरे जॉ की अगर मैं बात करूं तो पूरे जॉ का मतलब 16 हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 2 हमने यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हाफ हमने अपर जॉ के हाफ की बात की, उसके बाद फिर हमने क्या किया, पूरे में कितने होंगे? 16 होंगे। इसका मतलब इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि अपर जॉ में हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ओके। अब ऐसे ही हमको क्या है, लोअर जॉ में देखना है, ठीक है। तो लोअर जॉ में क्या होता है, उतने ही 16 ही होते हैं हमारे पास, ठीक है, टीथ होते हैं। जो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, सेम वैसे नीचे भी आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे क्या किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 2 4 हो गया और 2 1 2 हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 एंड 2 3 6 हो जाएगा। सेम ऐसे नीचे किया गया है, मतलब ये हमारा किसका हो गया, ये इंसीजर का हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा, ये हमारा कैनाइन का हो जाएगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा, प्री मोलर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोलर का हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा। आई होप, अच्छा थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा ये इधर बता देता हूँ कि ये हमारा देखिए इंसीजर जो होता है कुछ इस तरीके का, मतलब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि मतलब जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसकी रूट होती है कुछ इस तरीके से, रूट होती है इसकी इंसीजर की, कैनाइन की कुछ इस तरीके से होती है, प्रीमोलर की फर्केटेड होती है, यहाँ पे 2 भागों में इस तरीके से बटी हुई होती है, और ये हमारी जो होती है ट्राई या फिर टेट्रा फर्केटेड यहाँ पे बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब फटी हुई होती है, ठीक है। ये हमारा मोलर का होता है। तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको हमारा ये लेक्चर।